वेलकम टू एक्यूरेट लर्निंग। साचू सीखिए साची रीते सीखिए। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी प्रथम सत्र का यूनिट 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के का अभ्यास और स्वाध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन देखते हैं। यूनिट 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के साहित्य स्वरूप साक्षात्कार। पहले हम अभ्यास देखते हैं। प्रश्न पहला, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? यदि मैं इन प्रश्नकर्ताओं में होता तो निम्नलिखित प्रश्न पूछता। हमारे देश में से भ्रष्टाचार नाबूद क्यों नहीं होता? पढ़ाई में रुचि उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक छात्र होने के नाते हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है? हमारे देश में से गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है? दूसरा, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? डॉक्टर कलाम जब 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब एक बार कोई पक्षी कैसे उड़ता है ये समझाने के लिए उनके शिक्षक छात्रों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए थे। वहाँ शिक्षक ने जीवंत उदाहरण देकर यह समझाया था और इस घटना से ही डॉक्टर कलाम को आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली थी। तीसरा, आपकी यादगार घटना बताइए। यह सवाल के जवाब में आपको आपके जीवन की यादगार घटना के बारे में लिखना है। मैं जब 5वीं कक्षा में पढ़ता था तब हमारी स्कूल में रमतोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें दौड़, कबड्डी, साइकिल रेस, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद जैसी कई सारी स्पर्धाएं रखी गई थी। मैंने दौड़ में हिस्सा लिया था और मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। यह मेरे जीवन की पहली जीत थी। चौथा, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? यह सवाल के जवाब में आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो करते हैं वह लिखना है। मैंने अच्छी तरह पढ़ाई करके परीक्षा में अच्छे मार्क से उत्तीर्ण होने का लक्ष्य बनाया है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मैं लक्ष्य को हमेशा अपनी नज़र के सामने रखता हूँ। रोज़ सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता हूँ। मैं दररोज 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ। मैं अपने मन को एकाग्र करने के लिए हर रोज़ 20 मिनट ध्यान करता हूँ। पाँचवा, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? जब मैं किसी को मुसीबत में देखता हूँ तो मुझसे जितना हो सके उतनी मदद करता हूँ। फिर अपने दोस्तों की भी मदद लेता हूँ। ज़रूरत पड़ने पर अपने माता पिता या शिक्षक को ये बात बताकर उनसे भी मदद मांगता हूँ। प्रश्न 2, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 32 पर यह परिच्छेद दिया गया है। आपको ये परिच्छेद को सुंदर अक्षरों में लिखना है। प्रश्न 3, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी? क्यों? बचपन में हमें मातृभाषा को प्रमुखता देनी चाहिए क्योंकि कोई भी भाषा सीखने का प्रथम चरण श्रवण होता है। मातृभाषा को बालक अपने आसपास पर्याप्त मात्रा में सुन सकता है। मातृभाषा से हम पूरी तरह से परिचित होते हैं, इसलिए सीखना आसान बन जाता है। हम दूसरी कोई भी भाषा सीख ले, हम सोचते तो अपनी मातृभाषा में ही है। बालक मातृभाषा में अपने विचार और अपनी समस्याओं को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकता है, इसलिए बचपन में मातृभाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। प्रश्न 4, अनुमान लगाओ। तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। हम 2025 की साल में है, ऐसा अनुमान करके इस सवाल का जवाब लिखते हैं। सन 2025 में मैं देख रहा हूँ कि मेरी स्कूल पूरी तरह से स्मार्ट स्कूल में बदल गई है। मेरी स्कूल टेक्नोलॉजी से सज्ज है।
जो छात्र स्कूल जाना नहीं चाहते उसके लिए स्कूल में ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है, जिसमें छात्र अपने घर में अपने कमरे में बैठकर पढ़ सकता है। पेट्रोल डीजल से चलने वाली कार कम दिखती है, उसकी जगह इलेक्ट्रिक कार ने ले ली है। सोलर कार भी अब लोग उपयोग करने लगे हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि उपकरणों में भी कई सारे अपडेट आ चुके हैं। भारत देश पूरी तरह से विकसित राष्ट्र बन चुका है। बेकारी, गरीबी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से देश पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। अब हम स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? पढ़ने से मन में केवल काल्पनिक चित्र बनता है। देखे हुए दृश्य का चित्र मन में स्पष्ट रूप से अंकित हो जाता है। मन में स्पष्ट रूप से अंकित हुआ चित्र हम ज़रूरत पड़ने पर सरलता से याद कर सकते हैं, इसलिए देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है। दूसरा, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने बताया कि बचपन में हमें मातृभाषा को प्रभुता देनी चाहिए। उनका ऐसा मानना है कि कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कह सकता है। कलाम जी ने यह बताया कि वैश्विक स्तर पर संपर्क करने के लिए अंग्रेजी भाषा सीखना भी जरूरी है। तीसरा, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से पूछा कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। चौथा, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? वर्तमान समय में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज की महिलाएं पढ़ लिख कर हर क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रही है। हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी और 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहकर भारत को शक्तिशाली बनाया। सशस्त्र सेनाओं में भी महिलाओं की नियुक्ति होती है। 3 सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का अमूल्य योगदान है। पांचवा, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? किसी भी देश के लिए सेना बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सेना दुश्मनों के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में आतंकवादी घुस जाए तो सेना के जवान अपनी जान दांव पर लगा के उनसे लड़ते हैं। देश में भूकंप, बाढ़ जैसी कोई आपत्ति आ जाए तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार सेना देश का रक्षण करती है। प्रश्न दूसरा, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, जी तोड़ मेहनत करना, उसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। तो वाक्य इस तरह होगा, मेरा भाई पढ़ाई में जी तोड़ मेहनत कर रहा है। दूसरा, महारत हासिल करना, उसका अर्थ है कुशलता प्राप्त करना या योग्यता प्राप्त करना। तो वाक्य ऐसे होगा, सचिन ने क्रिकेट में महारत हासिल किया है। प्रश्न 3, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ रूपरेखा दी गई है, उसके आधार पे कहानी की रचना करनी है। एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने के लिए बाहर जाना, लौटने पर मुंह खून से देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप पाना, पछतावा, सीख। अब कहानी देखते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण स्त्री रहती थी। उसका नाम सावित्री था। उसे एक छोटा सा बच्चा था। इस स्त्री ने एक नेवला पाल रखा था। एक दिन सावित्री पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था। उसने नेवले को समझाया था कि बच्चे का ध्यान रखे।
उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह बच्चे की ओर जा रहा था। नेवले ने सांप को रोका और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। नेवले ने सांप को मार दिया और घर से बाहर आया। सावित्री पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से भरा हुआ मुंह देखा। उसने सोचा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। वह गुस्सा हो गई और पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटकाया। नेवला वहीं मर गया। सावित्री घर में गई। उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। बच्चे के पालने के पास एक मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर सावित्री को सारी बात समझ आ गई। सावित्री को बहुत पछतावा हुआ। वह अपने आप को कोसने लगी और रोने लगी। तो यह कहानी की सीख है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। प्रश्न 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं, इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। अंग अंग में स्फूर्ति आती है। शरीर में आलस्य नहीं रहता। अब ये मातृभाषा में अनुवाद देखते हैं। આપણા માટે દુનિયામાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ, માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે ખૂબ જરૂરી છે। શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે। કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે। દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે। શરીરમાં આળસ રહેતી નથી। अब भाषा सज्जता। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटिए तथा उनके प्रकार भी बताइए। पहला, हम पाठशाला जाएंगे। हम, यह वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा, यह मेरी किताब है। तो इस वाक्य में यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा, कोई आ रहा है। इस वाक्य में कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा, तुम्हें क्या चाहिए। तो इस वाक्य में तुम्हें पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह मीना है जिसने कल गीत गाया था। यह वाक्य में यह और जिसने दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। छठा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। इस वाक्य में मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है और स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। कौंस में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा। दूसरा, पापा ने तुम्हें बुलाया है। तीसरा, जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं उसे नहीं जानता। चौथा, लगता है इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी। पांचवा, यह काम किन लोगों ने किया। अब योग्यता विस्तार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित अदम्य साहस, अग्नि की उड़ान, भारत 2020 नवनिर्माण की रूपरेखा, हम होंगे कामयाब आदि पुस्तकें पढ़िए। एक छात्र के रूप में राष्ट्र के विकास में आप क्या योगदान कर सकते हैं, इस पर चर्चा कीजिए। That's it. Thanks for watching. See you soon. જો તમે હજુ સુધી એક્યુરેટ લર્નિંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, બેલ આઇકનને હિટ કરી નોટિફિકેશનના ઓલ ઓપ્શન પર ક્લિક કરી દો જેથી નવા વિડીયોના અપડેટ્સ રેગ્યુલરલી મળતા રહે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. સી યુ સૂન.